जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड छात्रों के भविष्य से कर रहा खिलवाड़। एमपी में एक ही दिन 2 बड़ी परीक्षा होने से छात्र परेशान हैं। 6 जून को एमपीईएसबी और एनईएसटी परीक्षा एक साथ, परीक्षा की तारीख एक साथ होने से छात्रों का भविष्य दांव पर है। परीक्षाओं में से एक चुनने को मजबूर हुए हैं अभ्यर्थी। 2 परीक्षाएं हैं, दोनों में से एक चुननी पड़ेगी। एनईएसटी ने दिसंबर 2025 में ही जारी कर दी थी परीक्षा की डेट। एमपी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 जून को ही तय की परीक्षा की डेट। एनईएसटी की तारीख पहले से तय थी, फिर भी एमपीईएसबी ने रखा 6 जून का एग्जाम। वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की गई। छात्रा ने एमपीईएसबी को पत्र लिखकर परीक्षा तिथि बदलने की अपील की। परीक्षा डेट क्रैश पर छात्रों का विरोध, बोर्ड से जल्द निर्णय की मांग की गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अजय जी, परीक्षा व्यवस्था को लेकर पहले गंभीर सवाल खड़े हुए, अब एक ही दिन पर 2-2 परीक्षाएं, आखिर क्यों? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। इसी सिलसिले में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा प्रक्रिया की जाती है और ये परीक्षा प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह का ये विषय सामने आया है कि उसी तारीख पर अन्य परीक्षा भी साथ में हो रही है, तो ये फिर विषय हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार प्रदेश के बच्चों के हित में हर जरूरी कदम उठाएगी और ये मामला भी सरकार के संज्ञान में आ गया है। इस विषय में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा ताकि किसी भी छात्र या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को किसी तरह का नुकसान ना हो सके। निश्चित ही मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रदेश के बच्चों के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। नहीं सर, तो ऐसी क्या खामी आ रही थी, क्या परेशानी आ रही थी, या क्या दबाव था कि दोनों परीक्षाओं को एक ही दिन पर रख दिया गया? और पहले से एक परीक्षा जब निर्धारित थी तो दूसरी परीक्षा उस दिन क्यों रखी गई? देखिए, किसी तरह के दबाव का या फिर किसी तरह की अनियमितता का ये सवाल नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं और इसलिए इस तरह की गफलत की स्थिति बनी है। और मध्य प्रदेश चयन मंडल जो काम करता है वो प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए लगातार परीक्षाएं ले रहा है। और अगर किसी परीक्षा में इस तरह की डेट क्लैश हुई है कि दोनों ही परीक्षाएं एक दिन हो गई हैं, तो ये सरकार के अब संज्ञान में आया है। तो इस विषय को छात्र हित में ही निर्णय लिया जाएगा और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि किसी भी छात्र को किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और दोनों परीक्षाएं छात्र दे सकें। बिल्कुल अजय जी, उम्मीद यही है कि बच्चों को किसी तरह की, ये देश का भविष्य है और उन एग्जाम्स में ही इतनी खामियां आ रही हैं तो सवाल खड़े तो बनते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि परमार जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रवि जी, देखिए 2 परीक्षाएं एक ही डेट पर। अब यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय जी भी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में अब ये मामला आया है और इस पर जल्द से जल्द जो भी बेहतरी होगी परीक्षार्थियों के लिए वो की जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। व्यापम पहले भी कई गड़बड़ियां कर चुका है और अब भी ये गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जो परीक्षा 4 बार व्यापम पोस्टपोन कर चुका है, आप जिस ईएसबी ने जिस परीक्षा को आयोजित करवाया 6 जून को, वो परीक्षा पहले ही 4 बार पोस्टपोन हो चुकी है। पहले अप्रैल में 7 अप्रैल की डेट दी गई थी कैंडिडेट को, फिर उसके बाद मई की डेट दी गई और अब जून की डेट दी गई। तो ऐसे बार बार पोस्टपोन कर कर एक नेशनल संस्था जब परीक्षा कराई उसी दिन इनने परीक्षा की तारीख तय कर दी। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेटों बाहर करने का रास्ता इन्होंने निकाला है और जिस तरह से बार बार नियम बदल रहे हैं, बार बार डेट को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा वो संदेश है कि कहीं ना कहीं उस परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। और ईएसबी ने पहले बार नहीं है कि ऐसा किया, कई बार, और उन परीक्षाओं में गड़बड़ियां भी सामने आई, हमने देखी है। बड़े पैमाने पर उनमें गड़बड़ियां हुई है और कई लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो या वन रक्षक परीक्षा या एसआई भर्ती परीक्षा हो, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती है। और अब इसी में ये गड़बड़ी की आशंका इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि एक नेशनल एजेंसी जो एग्जाम कराती है उसका शेड्यूल पहले से ही फिक्स था
पहले जी। से फिक्स होने के बावजूद, क्योंकि दिसंबर 2025 में 6 महीने पहले उनका शेड्यूल फिक्स था, लेकिन व्यापम ने अपने शेड्यूल को अप्रैल से लेकर मई जून तक ले आया खींचते हुए, 2 महीने एक्सटेंड कर दिया और 4 बार उस शेड्यूल को एक्सटेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाने का ये प्रयास कर रहा है व्यापम, और ये बड़ी लापरवाही है, इतनी बड़ी लापरवाही कि सरकार को अभी तक, मतलब 6 जून 2 दिन बाद है, और अब 2 दिन में क्या सरकार बदल पाएगी? ठीक है, ठीक है, ये सबसे गंभीर सवाल है। अजय जी से ही समझते हैं इस बात को। अजय जी, केवल 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के अंदर कैसे व्यवस्थाएं हो जाएंगी अब? देखिए, कांग्रेस पार्टी का काम है केवल नकारा राजनीति करना। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, आपने इस विषय को कर्मचारी चयन मंडल या सरकार के कौन से विभाग के सामने रखा अभी तक? अगर आपके संज्ञान में था तो आप केवल नकारा राजनीति कर रहे हैं। आपके समय न नियुक्तियां होती थी, न किसी तरह की परीक्षाएं होती थी, केवल लूट मची रहती थी। और जिस तरह की प्रक्रिया है उसमें जो भी विसंगति हुई है, मैंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार बच्चों के हित में निर्णय लेगी। अब ये पहले से ही राजनीति कर रहे हैं कि अगर परीक्षा की तारीख बदलेंगे तो लेकिन देखिए, चुनौती है सामने, इसको नकार नहीं सकते, और बड़ी लापरवाही हुई है। ये छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि उम्मीद है कि 2 दिन अभी शेष है, लेकिन उन 2 दिनों में जल्द से जल्द कुछ हद तक राहत यहां पर छात्रों को मिलती हुई नजर आए, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, रवि जी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार कुमार इंदर का भी रुख करेंगे। कुमार इंदर, केवल 2 दिन बचे हैं एग्जाम्स होने में और दोनों परीक्षा एक ही दिन है। हालांकि हमारे साथ अभी बीजेपी प्रवक्ता भी थे, उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी। क्या डेट बदलने की प्रक्रिया कोई तेजी से, ऐसी कोई व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर क्या लग रहा है 2 दिन के अंदर क्या हो सकता है? अब क्या लग रहा है 2 दिन? देखिए, दरअसल जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं और जो लोग हैं, उनसे ये पूछना चाहिए था कि क्या इस तरह के 2 दिन बचने के पहले सरकार अपनी गलतियों को ठीक करने की बात कह रही है, लेकिन उनसे पूछिए जो छात्र सालों से इंतजार कर रहे हैं, और खासकर वो छात्र जो उम्र के बॉर्डर पर खड़े होते हैं, जिनकी एज जो है वो निकलने वाली होती है, उन छात्रों से पूछे कि उनकी जिंदगी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और सिर्फ आकर ये कह देना किसी टीवी चैनल पर कि हमारे संज्ञान में आया है, हम चीजें ठीक कर देंगे। सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार के पास, कर्मचारी मंडल आयोग के पास इतना भारी भरकम महकमा होता है, इतनी सारी चीज वो देखते हैं और परीक्षा जब तय करते हैं तो क्या वो एक चीज नहीं देख पाते हैं कि क्या कोई एग्जाम क्लैश तो नहीं हो रहा, सेम डे कोई एग्जाम तो नहीं आ रहा है, या फिर सेम डे कोई ऐसा चीजें तो नहीं पड़ रही है ताकि जो एग्जाम की क्रेश ना हो। क्योंकि यदि हमने देखा है कि इस तरह के कोई राजनीतिक आयोजन होता है या बड़ा आयोजन होता है चुनाव की तरह से, इस तरह की जो रैलियां फंसती है उसमें तो एग्जाम सेंटर बाकायदा परीक्षा मंडल इस बात को देखता है कि कहीं पे कोई इस तरीके की चीजें क्लेश तो नहीं हो रही। लेकिन जब 2 एग्जाम होने हैं तब राज्य मंडल इस तरह से चीजें देख नहीं रहा है। और ये स्थिति तब है, हैरान करने वाली बात यह है कि जब पहले ही जो है वो एनईएसटी ने जो है वो एग्जाम दिसंबर 2025 में, यानी कि समझ ली कि 4-5 महीने पहले जो एग्जाम की डेट जो है उन्होंने तय कर दी थी, और उसके बावजूद परीक्षा के छात्रों ने, जो अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, उस चीज को भी नहीं देखा राज्य कर्मचारी मंडल ने। उस चीज को ही देख लेता कि एनईएसटी ने डेट जारी कर दी है तो लिहाजा आगे पीछे डेट कर ले। अब ऐसे में देखिए, छात्र, सरकार जो भी परीक्षाएं करेंगी, जो भी तैयारी करेंगी, जो भी डेट आगे पीछे करेंगी, लेकिन आज की स्थिति में मैं आपको बता दूं, ऐसे हजारों लाखों छात्र हैं जिनकी दिलों की धड़कनें बढ़ रही है, जिनका बीपी बढ़ रहा है, वो ये सोच नहीं पा रहा है कि वो एनईएसटी की परीक्षा दे या फिर राज्य कर्मचारी मंडल आयोग की परीक्षा दे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका सेंटर पास में नहीं है, जिनको दूसरे इतनी लंबी मेहनत होती है छात्रों की, बिल्कुल कई अटेम्प्ट देते हैं, जब सफल नहीं होते तो अगली परीक्षाओं का इंतजार होता है कि शायद इसमें सफल हो जाए। लेकिन सोचिए जरा कि वो परीक्षा ही एक साथ हो रही है। अब यहां पर भी उनके लिए सामने चुनौती खड़ी कर दी है, या तो आप ये चुनिए या तो आप ये चुनिए। अब क्या सुधार होगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार इंदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए कुमार इंदर, आपसे खबरों में भी आगे अपडेट लेते रहेंगे हम।